नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है राजेश क्लासेस में। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर दोस्तों 18 रहने वाला है, यानी कि 18 नंबर का यह प्रैक्टिस सेट रहने वाला है। इससे पहले मेरे प्यारे साथी मैं 17 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूँ रीजनिंग की, जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जैसे कि मैं बात कर लूँ एनटीपीसी की हो गई, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, यूपी एसआई वाले इस क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, ठीक है, रीजनिंग पैटर्न पर। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि अपने पहले प्रश्न से। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है आज का, कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यह आपका प्रश्न पूछता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या कह रहा है, जैसे कि 4 का संबंध दोस्तों 41 से है, उसी प्रकार ये 7 का संबंध दोस्तों किस संख्या से होगा जो कि यहाँ पर आएगी। तो देखिएगा इस ऐसी संख्याओं को कैसे करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे करके देखते हैं। एक बार देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर दोस्तों 4 का दोस्तों हम 10 गुना करेंगे। क्या दोस्तों, 4 का हम 10 गुना कर दें, कितना 10 गुना कर देंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों कहेंगे 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 आएगा दोस्तों। कितना आएगा, 10 गुना करेंगे तो दोस्तों 40 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 41 दिया है, अगर हम 40 में प्लस 1 कर देंगे, अगर 40 में हम प्लस 1 कर देंगे, कितना प्लस 1 कर देंगे तो 41 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर 7 का देखते हैंगे। जब हम दोस्तों 7 का 10 गुना करेंगे, 7 का दोस्तों हम 10 गुना करेंगे, क्या 10 गुना करेंगे तो दोस्तों 70 हो जाएगा, ठीक है। और 70 में जब हम दोस्तों 70 में मेरे प्यारे साथियों जब हम 1 को प्लस करेंगे, क्या 1 को प्लस करेंगे तो 71 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 71 हो जाएगा। लेकिन आप देखिएगा यह 71 आप किसी भी ऑप्शन में आपको नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसे प्रश्न को क्या करते हैं, दूसरे प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसी और दूसरे तरीके से देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि 4 का स्क्वायर हम करें दोस्तों, 4 का स्क्वायर कर दें। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि हम दोस्तों 4 का स्क्वायर कर दें, क्या यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दें और 4 में 1 प्लस करके दोस्तों 5 का स्क्वायर कर दें, क्या 5 का स्क्वायर कर दें तो ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 4 का स्क्वायर मेरे प्यारे साथियों कितना होता है, तो कहेंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पे देखिएगा 4 का स्क्वायर दोस्तों 16 होता है, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 5 का स्क्वायर दोस्तों 25 होता है। और जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, आप देखिएगा जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलता है, तो यहाँ पर दोस्तों 41 मिलता है। कितना मिलता है, 41 मिलता है, ठीक है। इस प्रकार से 41 आया है, ठीक है। इस प्रकार से 41 यहाँ पर आया। उसी प्रकार से हम यहाँ पे 7 का करेंगे। जैसे कि हम 7 का स्क्वायर कर दें, यहाँ पर दोस्तों 7 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। और 7 से दोस्तों 1 प्लस कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो दोस्तों जब हम 8 का स्क्वायर कर देंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो कहेंगे 64 होता है, ठीक है, 64 होता है। और इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितना मिल जाएगा बताइएगा, यहाँ पे 11 मिल जाएगा, क्या 11 मिल जाएगा, यानी कि 113 हो जाएगा। क्या 113 हो जाएगा। आप देखिएगा 113 कहीं दिख रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ पर 113 आएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे, दोस्तों दिए गए शब्दों में कौन सा वेन आरेख सबसे उचित संबंध दर्शाता है। बताइए, सबसे उचित संबंध दर्शाता है कौन सा हो जाएगा। जैसे कि आप देखिएगा यहाँ पे पशु दिया है, यहाँ पे गाय दिया है और यहाँ पे कुत्ते दिया है। इनका दोस्तों हमको वेन आरेख बनाना है। तो इनका वेन आरेख कैसे बनाते हैं, तो आप देखिएगा सबसे पहले हम पशु का बनाएंगे। क्या पशु का बनाएंगे, जैसे कि हमने ये पशु का बना लिया, ठीक है। उसके बाद हम जब गाय का बनाएंगे तो देखिएगा गाय का संबंध क्या पशु से कुछ है, जी हाँ, कहेंगे जो गाय है वो पशु के अंतर्गत ही तो आती है। तो क्या कहते हैं, जो गाय पशु के अंदर आती है ना, गाय भी तो एक पशु है। तो हम क्या करेंगे, पशु के अंदर गाय को रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हम कुत्ते का बनाएंगे। क्या कुत्ते का बनाएंगे, तो आप देखिएगा कुत्ते का हम देखेंगे गाय से कोई संबंध है या दोस्तों पशु से संबंध है।
तो कहेंगे यह जो कुत्ते हैं इनका संबंध दोस्तों गाय से तो कुछ नहीं है, गाय से तो कुछ नहीं है, पर यह पशु के अंतर्गत ये भी आते हैं। भाई कुत्ते भी एक पालतू पशु होता है, गाय भी एक पालतू पशु होता है, ठीक है। लेकिन क्या है, कुत्ते का संबंध गाय से नहीं है लेकिन पशु से है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुत्ते को पशु के अंदर रखेंगे लेकिन गाय से अलग रखेंगे, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से हमारा डायग्राम बनके तैयार होता है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 3 पे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में डॉक्टर को ये लिखा, दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा, डॉक्टर को ALZQLO के रूप में लिखा जाता है तो उस भाषा में नर्स को कैसे लिखा जाएगा, बताइएगा नर्स को कैसे लिखा जाएगा। जैसे कि यहाँ पे डॉक्टर का संबंध दोस्तों ये है, तो उसी प्रकार से बताइए नर्स का संबंध क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो आप देखिएगा यहाँ पे ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों हमने डॉक्टर को लिख लिया DOCTO और R। अब इसको क्या लिखा गया है, इसको लिखा गया है दोस्तों ALZQL और O लिखा गया है, ठीक है, यही लिखा गया है ना। तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे D से दोस्तों C किया गया है, यानी कि -3 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद O से हम L पे आ गए तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। C से हम Z पर आ गए तो यहाँ पर भी -3 हुआ है। T से Q पर आ गए दोस्तों, T से Q पर आ गए तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, ठीक है। O से हम L पर आ गए तो यहाँ पर भी -3 हुआ है, और R से हम O पर आ गए तो दोस्तों यहाँ पर भी -3 हुआ है, यानी कि -3 चल रहा है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हम दोस्तों यहाँ पर नर्स का बनाएंगे। तो आप देखिएगा जब n में से दोस्तों हम -3 करेंगे, n से -3 करेंगे, आप देखिएगा n से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, कहेंगे n हमारा 14 पर आता है, -3 कर देंगे 11 हो जाएगा। 11 पे क्या आता है तो कहेंगे k आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे u हमारा 21 पर आता है, 21 में से हम दोस्तों जब -3 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, तो कहेंगे 18 बन जाएगा। 18 पर क्या आता है तो r आता है, ठीक है। उसके बाद r हमारा 18 पर आता है, 18 में से हम दोस्तों हम 3 को माइनस कर देंगे तो 15 पर हमारा क्या आता है तो कहेंगे o आता है, ठीक है। उसके बाद s को देखेंगे तो s हमारा कितने पर आता है, s 19 पर आता है। 19 में से 3 माइनस कर देंगे, 19 में से 3 माइनस कर देंगे तो दोस्तों क्या मिल जाएगा हमको, दोस्तों p मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, p मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद e में से हम दोस्तों 2 को माइनस कर देंगे तो दोस्तों हमको b मिल जाएगा, क्या, b मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका यह आंसर मिलके तैयार हो जाएगा। अब आप देखिएगा यह आपके कहाँ दिख रहा है, तो आप ये देखिएगा c और d तो हो नहीं सकता, और यहाँ पे देखिएगा ये बी भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, बताइए यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, जैसे कि आप देखिएगा यहाँ से दोस्तों ओ से क्यू से यहाँ पे संख्या लेके आनी, फिर यू फिर डब्ल्यू फिर एक्स। आप यहाँ पे देखिएगा ये प्रश्न कैसे होगा, यह प्रश्न कैसे होगा। जैसे कि आपको पता होगा ओ हमारा 15 पर आता है और क्यू 17 पर आता है, तो यहाँ पे +2 हुआ है। कितना हुआ है दोस्तों, यहाँ पर +2 हो रहा है। और जब क्यू हमारा 17 पर आता है, यहाँ पर हम जब 2 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 और 2 कितना होता है, 19 होता है। तो 19 पे क्या आता है, एस आता है, तो यहाँ पे हम एस को भर देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम देखिएगा एस में 2 प्लस करेंगे तो 21, यानी कि यू आ रहा है। और यू से 21 से हम जब 21 में जब हम 2 प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पर 2 प्लस हो रहा है ना, 21 में 2 प्लस करेंगे तो 23 पे आप देखिएगा डब्ल्यू आ रहा है, तो यहाँ पर सही है, ठीक है, यहाँ पर सही है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैंगे एल हमारा 12 पर आता है और ओ 15 पर आता है, तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है,
यहाँ पे +3 हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। तो 15 में जब हम 3 प्लस करेंगे तो 18 पर आ जाएंगे। 18 में 3 18 पे आ जाएंगे तो 18 पे क्या आता है, तो कहेंगे 18 पर दोस्तों R आता है। क्या आता है, R आता है। तो हम यहाँ पे R रख देंगे, ठीक है। फिर 18 में जब 3 प्लस करेंगे तो 21 U आ जाएगा। 21 में जब 3 प्लस करेंगे दोस्तों, 21 में 3 प्लस करेंगे 24, तो यहाँ पर x आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या भरा है, हमने भरा है यहाँ पर s और r को भरा है। तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इनमें से प्रश्न चिन्ह को बदल सकती है। बताइए, इनमें से प्रश्न चिन्ह को बदल सकती हैगी। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं आप देखिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर 50 आया है और यहाँ पर 53 आया है। जिस प्रकार से यहाँ पर 50 आया उसी प्रकार से यहाँ पर 53 आया है। इन्हीं दोनों को पैटर्न को देख करके दोस्तों हमको क्या करना है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी ये हमको भरना है, ठीक है। बीच में कौन सी संख्या आएगी ये हमको भरना है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं ये संख्या कैसे आई है। तो आप यहाँ पे देखिएगा 7 का गुणा जब हम 8 में करेंगे, 7 का गुणा 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 56 हो जाएगा। और 56 में से दोस्तों, 56 में से ये वाले 3 को हम माइनस कर देंगे दोस्तों। 56 में से ये वाले 3 को हम माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, हमको 53 मिल जाएगा, 53 मिल जाएगा। और आप देखिएगा यहाँ पे 53 भरा हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे 9 का गुना 6 से करेंगे तो 9 छिक्के कितना होता है दोस्तों, 9 छिक्के कितना होता है, तो कहेंगे दोस्तों 9 छिक्के 54 होता है। और 54 में से दोस्तों ये वाला 4 माइनस करेंगे तो दोस्तों 50 मिल जाएगा। कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पे 50 दिया हुआ है, ठीक है, 50 दिया हुआ है। तो उसी प्रकार से दोस्तों हमको इसको भी सॉल्व करना है। तो आप देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा बताइए। तो यहाँ पर कहेंगे 8 सत्ते कितना होता है, कहेंगे 8 सत्ते कितना होता है, तो कहेंगे 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, कहेंगे 8 सत्ते दोस्तों 56 होता है। 56 में से ये वाले 5 को जब हम माइनस करेंगे, 56 में से ये वाले 5 को माइनस करेंगे तो दोस्तों क्या मिलेगा, हमको 51 मिल जाएगा, यानी कि 51 मिल जाएगा। यहाँ पर 51 आएगा। तो आप देखिएगा 51 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, 51 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आप देखिएगा दी गई श्रृंखला को पूर्ण करेगा। आप ऐसी ये है, इसको हमको दोस्तों फिल करना है, यानी कि भरना है। ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैंगे, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले इनको गिन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जैसे कि इसमें 16 है तो इसको हम दोस्तों 2 में भी और दोस्तों 4 में भी भर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 वाला देखेंगे, ठीक है, 4 वाला देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा जब हम इसको 4 में भरेंगे तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और 1 दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 1 यहाँ पे आ जाएगा। ये आपके पैराग्राफ बन के तैयार हो जाएंगे। क्या, 1 यहाँ आएगा, ठीक है, और उसके बाद 1 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम फिल करते हैंगे, तो आप देखिएगा हमको यहाँ पे पूछा है के बाद क्या आएगा, ठीक है। तो आप देखिएगा के बाद क्या आ रहा है, तो आप देखिएगा के बाद यहाँ पर x आ रहा है और यहाँ पर भी के बाद x आ रहा है। क्या, के बाद x आ रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे हम दोस्तों x को भर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने x को भर लिया, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है x के बाद क्या आएगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे x के बाद z आया है, ठीक है, x के बाद z आया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम z को भर लेंगे, ठीक है, हमने z को भर लिया। अब यहाँ पे आप देखिएगा आपका पैराग्राफ क्या बन के तैयार हुआ है, वही सेम में बनेगा। यहाँ पे क्या बना है, यहाँ पे बना है KXZM। क्या बना है, KXZM। तो आप देखिएगा यहाँ पे KXZM बना है, तो यहाँ पर भी KXZM बनेगा। तो यहाँ पर भी दोस्तों KXZM, यहाँ पे M भर लेंगे और यहाँ पर भी KXZM, यहाँ पर भी Z भर जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा KXZM, ठीक है, इस प्रकार से बन जाएगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर KXZM और यहाँ पर KXZM, यहाँ पर भी KXZM और यहाँ पर भी KXZM भरा गया है।
तो आप देखिएगा हमने किस किस को भरा है, तो कहेंगे हमने x को भरा था पहले, फिर दोस्तों z को भरा था, उसके बाद हमने m को भरा था, फिर दोस्तों z को भरा था, फिर उसके बाद x को भरा। तो आप देखिएगा यह ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है, तो आप कहेंगे x z m जेड एक्स, तो कहेंगे एक्स जेड एम जेड एक्स आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है किसी निश्चित कूट भाषा में पेन को 32 10 28 लिखा जाता है, उसी भाषा में TUV को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपसे पूछा गया है। क्या उसी प्रकार TUV को कैसे लिखा जाएगा, तो आप देखिएगा मेरे प्यारे साथियों कैसे किया गया इस प्रश्न को। आप यहाँ पे देखिएगा जो पेन है मेरे प्यारे साथियों, पेन लिखा गया यानी कि P लिखा है। P हमारा कितने अक्षर पे आता है, यहाँ पे P है और फिर E है और उसके बाद N है। तो दोस्तों P हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे 16 पर आता है। ठीक है, कितने पर आता है, 16 पर आता है। E कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर आता है। और N कितने पर आता है, कहेंगे ये 14 पर आता है। ठीक है, कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर, सॉरी यहाँ पे 14 पर आता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे लिखा गया है 32 10 28, तो क्या किया गया है, 16 का 2 गुना कर दिया तो दोस्तों 32 हो जाएगा। दोस्तों 16 का 2 गुना 32 हो जाएगा, 5 का 2 गुना दोस्तों 10 हो जाएगा, 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा और 14 का 2 गुना करेंगे तो 28 हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे इसको लिखा गया है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे ट्यूब का बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारा टी कितने पर आता है, 20 पे आता है। डायरेक्टली लिख लेते हैं, टी हमारा 20 पे आता है, 20 का 2 गुना कर लेंगे तो दोस्तों 40 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यू हमारा कितने पर आता है, 21 पर आता है, 21 का 2 गुना कर लेंगे तो दोस्तों 42 हो जाएगा। और यहाँ पर वी हमारा 2 पर आता है, 2 का 2 गुना कर लेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप देखिएगा 40 42 4, क्या 40 42 4 कहाँ पर दिख रहा है, यही आपका आंसर है। तो कहेंगे ये ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, क्या 40 42 4, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है सही विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित शब्दों के तर्कपूर्ण तथा अर्थपूर्ण क्रम को दर्शाता है। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दोस्तों बचपन दिया है, फिर यौनावस्था दिया है, फिर दोस्तों शैशवावस्था दिया है, फिर दोस्तों वृद्धावस्था दिया है, फिर दोस्तों किशोरावस्था दिया है। तो ऐसे देखते हैं कि सबसे पहले क्या आता है, क्या सबसे पहले क्या आता है। आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले दोस्तों यौनावस्था आता है। क्या आता है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, बताइए, बचपन आएगा, यौनावस्था और दोस्तों शैशवावस्था या दोस्तों किशोरावस्था, इसमें क्या आएगा सबसे पहले, जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे, क्या बताइए सबसे पहले क्या आएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले क्या आएगा, तो कहेंगे सबसे पहले दोस्तों शैशवावस्था आएगा। क्या आएगा, शैशवावस्था आता है सबसे पहले, यानी कि तीन आएगा सबसे पहले, क्या 3 नंबर आएगा। तो यहाँ पर हम 3 को लिखेंगे। तो आप देखिएगा आपके ऑप्शन यहीं से ख़त्म हो गए। आप इस प्रश्न को यहीं पर सॉल्व कर सकते हैं, एग्जाम पैटर्न पर समय बच जाता है बहुत अच्छे से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा क्योंकि 3 कहीं और नहीं दिया है। आप फिर भी इसे देख लीजिएगा, पहले दोस्तों शैशवावस्था आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों बचपन आता है। ठीक है, बचपन आता है तो यहाँ पर दोस्तों हम 1 को ले लेंगे, फिर उसके बाद मेरे प्यारे साथियों क्या आता है, फिर आता है किशोरावस्था आता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 को ले लेंगे। ठीक है, फिर 5 को ले लेंगे। जब किशोरावस्था आता है उसके बाद दोस्तों क्या होता है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों उसके बाद दोस्तों यौनावस्था आ जाता है, यानी कि 2 वाला ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम वृद्धावस्था में पहुंच जाते हैं, यानी कि बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं। ठीक है, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका आंसर है। आप देखिएगा 31 52 4, यह दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यदि गुणा का अर्थ दोस्तों प्लस है, प्लस का अर्थ दोस्तों भाग है, भाग का अर्थ दोस्तों गुणा है, और दोस्तों भाग का अर्थ गुणा और भाग
यहाँ पर दोस्तों माइनस है, यहाँ पर माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा और भाग का अर्थ दोस्तों माइनस है। तो दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। दोस्तों दिए गए समीकरण का मान ज्ञात करें। ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैं आप देखिएगा यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर दोस्तों 76 दिया है, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 76 दिया है ना, तो हम दोस्तों पहले यहाँ पे 76 को लिख लेंगे। यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, हम 76 को लिख लेंगे। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों हमने 76 को लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे भाग दिया है, तो आप देखिएगा भाग का अर्थ दोस्तों माइनस दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पे माइनस ले लेंगे। क्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भाग का अर्थ माइनस दिया, ये देखिए भाग का अर्थ यहाँ पर माइनस दिया है, तो यहाँ पर दोस्तों हम माइनस ले लेंगे। उसके बाद ये 5 को ले लेंगे, हमने इस 5 को ले लिया दोस्तों, यहाँ पर 5 को ले लिया। उसके बाद ये माइनस दिया है, आप यहाँ पे देखिएगा माइनस का अर्थ दोस्तों गुणा दिया है, ठीक है, तो हम यहाँ पर गुणा लगा लेंगे। उसके बाद देखिए 6 दिया है, तो हम यहाँ पर 6 ले लेंगे। फिर दोस्तों प्लस दिया है, और प्लस का अर्थ देखिएगा, प्लस का अर्थ दोस्तों भाग दिया है, तो यहाँ पर हम भाग लगा लेंगे। यहाँ पर दोस्तों भाग लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 ले लेंगे, ठीक है। फिर ये गुणा दिया है, ठीक है, ये गुणा दिया है, तो आप देखिएगा गुणा का अर्थ दोस्तों क्या है, गुणा का अर्थ दोस्तों आप यहाँ पे देखिएगा क्या मैंने गलत किया है, प्लस का अर्थ गुणा और यहाँ पे देखिएगा गुणा का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, हाँ गुणा का अर्थ प्लस दिया है, तो हम यहाँ पे जब गुणा करें, गुणा का अर्थ प्लस दिया है, तो हम प्लस करके यहाँ पर ये वाला 4 आ जाएगा, ठीक है, ये वाला 4 आ जाएगा, ठीक है। गुणा का अर्थ दोस्तों क्या दिया है, गुणा का अर्थ दोस्तों प्लस दिया है, ठीक है, क्या दिया है, गुणा का अर्थ मेरे प्यारे साथियों प्लस दिया है, तो प्लस के बाद ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को हम सॉल्व करते हैं। इस समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, तो आप देखिएगा बॉड मास के नियम से करते हैं। सबसे पहले यहाँ से 3 से इसको हम 6 को काट देंगे, तो 2 बार कट जाएगा, इधर प्लस का 4 आ जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों गुणा करके 5 आ जाएगा, और दोस्तों ये 76 आ जाएगा, माइनस का लग जाएगा, ठीक है। अब आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे करते हैंगे, तो आप देखिएगा 5 दूनी कितना होता है, 10 होता है, प्लस का ये 4 चलेगा, और इधर ये दोस्तों 76 रहेगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। 76 दोस्तों, हाँ 5 दूनी 10 माइनस 76। अब यहाँ पे देखिएगा ऐसे प्रश्न को जब हम करते हैंगे, तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को जब करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों माइनस और प्लस चल रहा है, तो यानी कि क्या होगा, 76 माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर 6 माइनस होगा, क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर 76 है, 76 में से जब हम दोस्तों 6 को माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, दीपाली विजय की बेटी है, ठीक है, क्या, दीपाली विजय की बेटी है जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। ऐसे प्रश्न को दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। आप देखिएगा जैसे कि कह रहा है जो दीपाली है वो विजय की बेटी है, ठीक है। तो आप देखिएगा यहाँ पे हम दोस्तों विजय को ले लेते हैं, और विजय की बेटी क्या है दोस्तों, दीपाली है। तो ये दोस्तों बेटी है ना, बेटी है, इसको दोस्तों हम माइनस ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, माइनस ले लेंगे। विजय की बेटी है, ठीक है, जिसकी पत्नी सुनीता है। तो देखिएगा विजय की पत्नी क्या है दोस्तों, विजय की पत्नी दोस्तों सुनीता है। विजय की पत्नी क्या है, सुनीता है। तो यहाँ पे आ जाएगा, तो दोस्तों ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये आपस में पति पत्नी है, जिसकी पत्नी सुनीता है। यदि दीपाली मोहित की पत्नी है, अब कह रहा है जो दीपाली है यह दोस्तों मोहित की पत्नी है, तो यहाँ पे मोहित आ जाएगा, ये नीचे पति पत्नी हो जाएंगे, ये यहाँ पर पति पत्नी है और ये यहाँ पर पति पत्नी है, ठीक है। अब कह रहा है मोहित की पत्नी है, तो मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पे पूछ रहा है ये जो मोहित है ये विजय से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देखिएगा विजय की बेटी दोस्तों दीपाली है और दीपाली का पति दोस्तों मोहित है। तो बताइए मोहित विजय से किस प्रकार संबंधित होगा। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को आप स्वयं सॉल्व करते हैं अपनी तरफ से। जैसे कि आप हैं, ये आप हैं और आपकी दोस्तों बेटी है, ठीक है, और आपकी बेटी का जो हस्बैंड होगा यानी कि जो पति होगा वह आपका क्या लगेगा। तो आप कहेंगे
जो आपकी बेटी का हस्बैंड होगा वह आपका दोस्तों क्या लगेगा, कहेंगे वह हमारा दामाद लगेगा। क्या लगेगा, दामाद लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, क्या लगेगा, दामाद लगेगा। ठीक है, समझ में आया होगा, मोहित विजय का क्या लगेगा, दामाद लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है VWXY VWXYZ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। W V X के बीच में है, Y Z के बाएं है, Z किसी एक छोर पर है, X केंद्र पर है। तो X के दाएं कौन है दोस्तों, X के दाएं कौन है, यह प्रश्न में आपसे पूछा गया है। तो देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे कि एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये दोस्तों हमने एक पंक्ति खींच ली है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है जो W है वो VX के बीच में है। क्या, V और X के बीच में है W। तो दोस्तों हमने यहाँ पे X को ले लिया और यहाँ पे दोस्तों हमने W को ले लिया और यहाँ पर V को ले लिया। ठीक है, तो W बीच में हो गया। अब कह रहा है Y Z के बाएं है। क्या, जो Y है वो Z के बाएं है। क्या, Y Z के बाएं है। तो जैसे कि हमने Y को यहाँ पर ले लिया और Z को हमने यहाँ पर ले लिया, तभी तो ये बाएं होगा। Y Z के बाएं है। ठीक है, अब कह रहा है Z किसी एक छोर पर है। क्या, Z किसी एक छोर पर है। तो आप देखिएगा यहाँ पे, आप देखिएगा इसको हम बिगाड़ देते हैंगे। आप यहाँ पे इतना देखिएगा, हमारे पास कितने थे, 5 लोग थे ना। आप देखिएगा हमने यहाँ पर 5 लोगों को बैठा दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है, जो कि ये कह रहा है Z किसी एक छोर पर है। तो आप देखिएगा जो Z है वो एक तरफ छोर पर है ना, इधर एक छोर पर है ये Z। ठीक है, इस छोर पर है और कह रहा है X केंद्र पर है। तो आप देखिएगा X भी इधर केंद्र पर है। ठीक है, X भी इधर केंद्र पर है, यानी कि हमने सही बैठाला है। अब कह रहा है X के दाएं कौन है। अब देखिएगा X के दाएं कौन है। तो दोस्तों X का दाएं इधर होगा। क्या होगा, X का दाएं दोस्तों इस साइड होगा, इस साइड होगा ना। तो आप देखिएगा X के दाएं कौन है, W हो जाएगा। X के दाएं कौन हो जाएगा दोस्तों, W हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर दोस्तों C होगा, X के दाएं क्या होगा, W हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, W हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है मेरे प्यारे साथियों, यदि 4 बराबर B है, 16 बराबर D है और 81 बराबर 9 है, तो 49 का मान क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। क्या, 49 का मान क्या होगा। आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही अच्छा होता है। जैसे कि आप देखिएगा ये B है, B कितने पर आता है, 2 पर आता है और 2 का स्क्वायर हम करेंगे तो दोस्तों 4 हो जाएगा। तो देखिएगा ये 4 है, ऐसे इसको लिखा गया है। उसी प्रकार देखिएगा D हमारा कितने पर आता है, आप बताइए D हमारा कितने पर आता है। तो कहेंगे D हमारा 4 पर आता है। 4 का जब स्क्वायर करेंगे मेरे प्यारे साथियों तो 16 मिल जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर 16 दिया हुआ इस प्रकार से है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा I जो है, I हमारा कितने पर आता है, आप यहाँ पे देखिएगा I हमारा 9 पे आता है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो दोस्तों 81 हो जाएगा और देखिएगा यहाँ पर 81 है। उसी प्रकार से दोस्तों 49 का पूछा गया है। तो आप देखिएगा 49 कितने का स्क्वायर होता है। तो कहेंगे ये 49 मेरे प्यारे साथियों 7 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या 7 का स्क्वायर कितना होता है। तो कहेंगे दोस्तों 7 का स्क्वायर 49 होता है। और 7वें अक्षर पर हमारा कौन सा लेटर आता है, बताइए कौन सा लेटर आता है, बताइए 7वें पे कौन सा आता है। तो कहेंगे 7वें पर मेरे प्यारे साथियों G आता है। क्या आता है, G आता है। तो 49 का मान क्या होगा, कहेंगे G हो जाएगा। क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, G हो जाएगा ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न। चलते आएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कथन एवं पूर्व धारणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें एवं सही विकल्प का चयन करें। तो आप देखिएगा यहाँ पे प्रश्न क्या कह रहा है। जब हम कथन को देखते हैंगे तो कथन कह रहा है व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्या कह रहा है, व्यक्ति को वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, अब इसमें पूर्ण धारणा में हम देखते हैंगे तो कह रहा है क्यों नहीं सोना चाहिए। कह रहा है
पत्ते गिरने से वस्त्र खराब हो जाएंगे। यानी कि जो व्यक्ति वृक्ष के नीचे सोएगा और वृक्ष के पत्ते गिरने से व्यक्ति के वस्त्र खराब हो जाएंगे। क्या ऐसा होता है क्या, बताइए। जब कोई व्यक्ति वृक्ष के नीचे सोता है, अगर वहाँ पर पत्ते गिर जाते हैं वृक्ष के, तो क्या उसके वस्त्र खराब हो जाते हैं? तो कहेंगे जी भैया ऐसा नहीं होता है, पत्ते गिरने से वस्त्र खराब नहीं होते हैं। ठीक है, हम दूसरा देखते हैं पूर्व धारणा वाला। तो दूसरे में कह रहा है वृक्ष से रात में, दोस्तों यहाँ पे सी है, आप देखिएगा यहाँ पे CO2 लिखा हुआ है, थोड़ा आपको नहीं दिख रहा होगा तो आप देखिएगा CO2 लिखा है। यहाँ पे कह रहा है वृक्ष से रात में CO2 निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जी हाँ, ये वाला तो आपका सही होगा। क्या होगा कि वृक्ष से CO2 निकलता है, यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो आपका दोस्तों क्या होगा, आपका पूर्ण धारणा दोस्तों सेकंड सही होगा। क्या CO2 जो वृक्ष से निकलता है वह हमारे बॉडी के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम लोग O2 ग्रहण करते हैं और दोस्तों CO2 छोड़ते हैं। अगर जो हम CO2 छोड़ते हैं वही हम ग्रहण करने लगेंगे तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, हानिकारक होगा। इसीलिए हमको वृक्ष के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, रात में। तो सेकंड वाला हमारा सही होता है। तो आप देखिएगा कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है केवल सेकंड अंतर्निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये भी कथन निष्कर्ष वाला है। आप यहाँ पे देखिएगा कथन निष्कर्ष वाला है। क्या कह रहा है, सभी मैट कोइनर हैं। क्या सभी मैट कोइनर है, सभी मैट कोइनर हैं। तो जैसे कि देखिएगा सभी मैट, ये दोस्तों आप देखिएगा क्या कह रहा है, सभी मैट, ये जो मैट हैं सभी की सभी क्या हैं, कोइनर है। यानी कि यहाँ पर कोइनर है, ये के का हमने बना लिया। फिर कह रहा है सभी कोइनर जूट है। ठीक है, यानी कि सभी कोइनर क्या है, जूट हैं। तो यहाँ पर हमने जे बना लिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष क्या कह रहा है, कह रहा है सभी जूट कोइनर हैं। क्या सभी जूट कोइनर हैं, सभी जूट कोइनर हैं। कहेंगे जी भैया जो सभी जूट, यानी कि ये जो सभी जूट हैं ये कोइनर है। करें नहीं, सभी जूट कोइनर कैसे हो सकते हैं, सभी कोइनर जूट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी जूट कोइनर नहीं होंगे। तो ये वाला पहला वाला तो गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है सभी मैट जूट है, सभी मैट, ये जो सभी मैट हैं सभी के मैट जूट हैं। तो ये बात सही होता है। तो यहाँ पर सेकंड वाला सही होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर भी करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दिए गए विकल्पों में से वह आकृति चुने जो नीचे दिए गए पैटर्न को पूरा कर सकती है। बताइए, पूरा पैटर्न को करेगी। बिल्कुल सिंपल सा है। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये आकृति दी गई है और यहाँ पर सेम आकृति बनाई गई है। तो ये वाली जो आकृति है वो यहाँ पर सेम आ जाएगी। ठीक है, सेम आ जाएगी। तो आप देखिएगा यहाँ पर ये सेकंड वाली नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पर 2 लाइन है, और ये वाली तो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि ये तिरछी बनी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए और बी खत्म हो गया, और सी वाली तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी। तो आपको ऑप्शन बचता है ऑप्शन नंबर डी। क्या, ऑप्शन नंबर डी बचता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न फिर से कथन और निष्कर्ष वाला है। अब किसी का गलत नहीं होना चाहिए, और सभी लोग कमेंट करके बताइए आपका स्कोर क्या रहता है। ठीक है, देखते हैं इसमें कह रहा है सभी सुई पिन है। क्या, सभी सुई पिन है, जितनी भी सुई है वो सभी की सभी पिन है। यहाँ पर देखिएगा ये सुई है, सभी सुई क्या है दोस्तों, सभी सुई दोस्तों पिन है, पिन है। उसके बाद कह रहा है सभी पिन पत्र हैं, यानी कि जितने भी हैं सभी पिन पत्र हैं। यहाँ पर पी और ए ले लेते हैं। ठीक है, पी और ए क्या है, सभी पिन क्या है, पत्र है। ठीक है, सभी पिन पत्र हैं। अब यहाँ पे देखिएगा निष्कर्ष कह रहा है सभी सुई पत्र हैं, सभी सुई, जो सभी सुई है वो पत्र हैं। जी कहेंगे जी भैया सभी सुई पत्र हो सकती हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन सुई हैं, कुछ पिन
सुई हैं जी, कहेंगे हाँ बिल्कुल, जब पूरी पूरी है तो कुछ तो हो ही सकती हैंगी, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखिएगा पहला और दूसरा दोनों ही अनुसरण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित गतिविधियों को तर्कपूर्ण एवं अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें, ठीक है। क्या? तर्कपूर्ण एवं अर्धपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, आप ये देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, ई को तो हम सबसे पहले हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे एक्स है तो इसको भी हम हटा देंगे, जो सेम है उसको हम हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है और यहाँ पर भी सी है और यहाँ पर ई है। तो आप देखिएगा जो ई है ये दोस्तों क्या होगा, ई जो है सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा। ई क्या होगा, सबसे लास्ट में पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे 5 को हम रख लेते हैं, ये ई सबसे लास्ट में आ जाए, ये यहीं पे हट जाएगा, ये यहीं पर हट जाएगा। तो ई हमारा कहाँ जाएगा दोस्तों, ई हमारा सबसे लास्ट में जाएगा, तो 5 वाला यहाँ पर आ जाएगा और इसको हम हटा देंगे। अब आप देखिएगा यहाँ पे ए है, ये कट जाएगा और ए ये कट जाएगा, उसके बाद सी भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। आप उसके बाद देखिएगा क्या आता है, क्या आता है दोस्तों, आप यहाँ पे देखिएगा, आप यहाँ पे देखिएगा क्या आएगा। अब यहाँ पे क्या आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे देखेंगे एम और एम दोस्तों, एम और एम यहाँ पर आई और एल, यानी कि यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे क्या आएगा, तो अब बताएंगे यहाँ पे क्या आएगा। तो कहेंगे इनमें से आपका क्या आएगा, आपका इनमें से क्या आएगा, तो आप कहेंगे आप इनमें से देखिएगा क्या आएगा। आप देखिए इस प्रश्न में आप देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पे दोस्तों एम हो जाएगा और यहाँ पर एम ये हट जाएगा। आप इधर देखिएगा आई और पी टी ए में यहाँ पे हम देखते हैंगे, तो आई हमारा सबसे पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे ए वाला हो जाएगा, क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 नंबर आ जाएगा, क्या 1 नंबर आ जाएगा। उसके बाद आप देखिएगा, उसके बाद हम देखेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों हमारा पी आ जाएगा, यानी कि पी आ जाएगा इधर, तो यानी कि 4 नंबर वाला आ जाएगा, क्या 4 नंबर वाला आ जाएगा। तो इसको भी हम हटा देंगे, यहाँ पे 4 को ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम 4 को ले लेंगे। उसके बाद हम देखें तो हमारा क्या आ जाएगा, एम और डी में सबसे पहले क्या आता है, तो कहेंगे डी आ जाता है, क्या आता है, डी आता है। तो यहाँ पे हम देखिए डी, दूसरे में से डी को ले लेंगे, यहाँ पे दूसरा आ जाएगा। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों एम आता है, यानी कि तीसरा वाला आ जाएगा, तीसरा वाला आ जाएगा। और यहाँ पर ये 5 था ना, ये 5 था, इसको 5 को भी दोस्तों क्या करते हैं, पास में लिख देते हैं, क्या पास में लिख देते हैं यहाँ पर। ये दोस्तों 14,235 आपका आंसर करेक्ट होगा। अब ऑप्शन में देखिएगा कहाँ पर है 14,235, तो कहेंगे 14,235 ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में। आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी प्रश्न आपको, ठीक है। एक बार घर में अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए विकल्प में से दोस्तों, नीचे 4 विकल्प दिए गए, इनमें से 3 किसी न किसी रूप में समान हैं परंतु एक अलग है, अलग का चयन करें। दोस्तों अलग का चयन करना है, तो आप देखिएगा यहाँ पर GIK दिया है और यहाँ पर TUV दिया है और यहाँ पर VDF दिया और यहाँ पे NPR दिया है। तो आप देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है, ऐसे प्रश्न को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो आप देखिएगा यहाँ पर जो G है मेरे प्यारे साथियों, यह 7 पर आता है, I 9 पर आता है और K क्या आता है दोस्तों, K हमारा कितने पर आता है, तो कहेंगे K 11 पर आता है। K कितने पर आता है, कहेंगे K 11 पर आता है। उसके बाद देखिएगा T कितने पर आता है, कहेंगे T 20 पर आता है, U 21 पर आता है और V कितने पर आता है, V 22 पर आता है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर V 2 पे आता है, कितने पर आता है दोस्तों, V 2 पर आता है, D दोस्तों 4 पर आता है, F दोस्तों 6 पर आता है और N कितने पर आता है दोस्तों, 14 पर आता है।
P 16 पर आता है और R कितने पर आता है, 18 पर आता है। अब आप देखिएगा इनमें से अलग कौन सा है, तो आप देखिएगा यहाँ पे 7 से 9, 9 से 11 यानी कि 2-2 प्लस हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पे देखिएगा 2 से 4, 4 से 6 यानी कि यहाँ पर भी 2-2 प्लस हो रहा है। आप यहाँ पे देखते हैं 14 से 16, 16 से 18 यानी कि यहाँ पर भी 2-2 हो रहा है। ठीक है, लेकिन आप ऑप्शन नंबर बी में देखेंगे तो 20 से 21 और 21 से 22 हुआ यानी कि 1-1 प्लस हो रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा सबसे अलग कौन सा हो रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन नंबर बी सबसे अलग हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर समूह का उपयोग करके कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है। बताइए कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर लिखा है बुकिंग। क्या, बुकिंग। बुकिंग से दोस्तों कौन सा अक्षर समूह नहीं बनाया जा सकता है। आप यहाँ पे देखिएगा के यहाँ पर है तो दोस्तों के ये बन जाएगा, बी यहाँ पर है बन जाएगा, यहाँ पर ओ है बन जाएगा और एन यहाँ पर है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तो बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बन रहा है तो ये वाला तो बन जाएगा। उसके बाद हम सी को देखते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे ओ बी आ जाएगा, यहाँ पर डबल ओ है तो डबल ओ आ जाएगा और यहाँ पर के भी आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी भी बन रहा है। अब ऑप्शन नंबर डी को देखेंगे, देखो यहाँ पे बी मिल जाएगा, यहाँ पर डबल ओ भी मिल रहा है मेरे प्यारे साथियों, ये के मिल रहा है और दोस्तों ये आई भी मिल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी बन रहा है। क्या, ऑप्शन नंबर डी भी बन रहा है। अब हम दोस्तों ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर बी मिल रहा है, ओ मिल रहा है और यहाँ पर पी है। तो आप देखिएगा बुकिंग में कहीं पर भी पी नहीं है। ठीक है, कहीं पर भी पी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा नहीं हम बना सकते, कौन सा अक्षर समूह नहीं बनेगा, कहेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला नहीं बनेगा। ठीक है, बी वाला नहीं बनेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। बताइए इसको कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर रबड़ का संबंध पेंसिल से, उसी प्रकार कुर्सी का संबंध बताना है। रबड़ का पेंसिल दोस्तों रबड़ का संबंध पेंसिल से है तो कुर्सी का बताना है। ठीक है, ये आपके पास 4 ऑप्शन है, बैठना, लकड़ी, मेज और दोस्तों प्लास्टिक। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है। इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट में करना है। क्या, कमेंट में करना है, यह आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर दोस्तों यह सेशन आपको पसंद आया तो दोस्तों क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो शेयर भी कर देंगे। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।